हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पेज बाय पेज कवर करेंगे। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। कीवर्ड्स का ध्यान रखें और आप आराम से सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला ऊपर से इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा जाए तो फुल मून और पूर्णिमा और न्यू मून और अमावस्या। फुल मून आपको पता है, पूर्णिमा पता है। पूर्णिमा के टाइम में क्या होता है, केवल मून विजिबल होता है, बाकी सब सन विजिबल नहीं होता है। वैसे ही अमावस्या के टाइम में केवल सन विजिबल होगा, ओके, चांद विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। देखिए सन मून और जितना भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है स्काई में, उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। जो देखिए कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसेस के बने होते हैं, उनका खुद का हीट और लाइट होता है जो कि एमिट करते हैं। इसलिए इस सेलेस्टियल बॉडी जिसका खुद का हीट और लाइट होता है उसको स्टार्स बोलते हैं। जैसे हमारा सन है, एक स्टार्स है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, जो भी स्टार्स है स्काई में वो एक पैटर्न बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेलेशन। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, देखिए एक बड़ा कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल लिया जाए तो उसमें हमारा सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि क्यों नाम है इसका? सप्तर्षि मीन्स सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स 6, सो इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, तो 7 स्टार से मिलकर बना हुआ था, इसे सप्तर्षि बोलते हैं। देखिए हमारा जो भी उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ स्टार होता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। पोल स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही पोजीशन में हमेशा रहता है स्काई में। ठीक है, देखिए तो हमें कभी भी पोल स्टार का डायरेक्शन पता करना हो, सप्तर्षि के डायरेक्शन से पता कर सकते हैं पोल स्टार का डायरेक्शन। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसा होता है जिसका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है, जैसे प्लैनेट्स होता है। प्लैनेट्स का खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, वो चमकते हैं दूसरे के लाइट के थ्रू। तो प्लैनेट कैसे बना है? प्लांटेई से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। जैसे हमारा अर्थ है वो भी एक प्लानट है जिसमें हम रहते हैं। तो अर्थ को कहाँ से लाइट और हीट मिलता है? सन से मिलता है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, अगर डिस्टेंस के पॉइंट से देखें तो मून सबसे नज़दीक है। ठीक है, मून भी एक सैटेलाइट है। ठीक है, इतना ही है। अब सोलर सिस्टम हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा। सन आता है, 8 प्लैनेट आता है, सैटेलाइट आता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, एस्टेरॉयड्स होते हैं, मेटेरॉयड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा सोलर सिस्टम है। देखिए पहला बात करें, देखिए सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 88 दिन लेता है, अपने एक्सिस पर घूमने में 59 दिन लेता है मरकरी। वेनस सन के राउंड घूमने में 255 दिन, अपने एक्सिस पर घूमने 243 दिन। अर्थ सन के राउंड घूमने में 365 दिन, अपने एक्सिस पर घूमने में 1 दिन। इसका नंबर ऑफ मून्स कितना है? 1 है। मार्स का सन का ऑर्बिट करने में 687 डेज, एक्सिस पर घूमने में 1 दिन। मून्स कितना है इसका? मार्स का 2। देखिए 1 ऑर्बिट अराउंड द सन ये कितना जुपिटर लेता है? 11 ईयर्स 11 मंथ मीन्स 12 ईयर के आसपास। अपने एक्सिस पर घूमने में 9 आवर्स 56 मिनट्स, इसका मून 53 है। सैटर्न कितना दिन लेता है? 29 ईयर्स 5 मंथ, अपने एक्सिस पर घूमने में 10
10 घंटा 40 मिनट, इसका मून 53 है। यूरेनस कितना है, 84 ईयर्स लेता है, ठीक है, सन के अराउंड घूमने में, अपने एक्सिस पे घूमने में 17 आवर्स 40 मिनट। यूरेनस क्या लेता है, यूरेनस का नंबर ऑफ मून्स कितना है, 27। जबकि नेपच्यून क्या होता है, 164 साल लेता है एक बार घूमने में सन के, जबकि अपने एक्सिस पे घूमने 16 आवर्स 7 मिनट्स लेता है। इसके मून्स कितना है, 13 है। तो ये आपका सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सन क्या होता है, सन है जो हमारा सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ये हमारा हॉट गैसेस का बना हुआ रहता है। ये प्रोवाइड करता है कूलिंग फोर्स जो सारा सोलर सिस्टम को एक साथ पकड़ के रखे हुए है, ठीक है। उसके बाद देखो, सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारा सन, अर्थ का सन से डिस्टेंस 150 किलोमीटर अवे है। हमारे प्लानट में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। जैसे क्या है, अगर सन से डिस्टेंस से, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन से डिस्टेंस नापे तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसका ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। देखिए जितना भी प्लैनेट है अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। देखिए मरकरी जो सबसे नज़दीक है सन के, 88 दिन लेता है उसकी, ठीक है, सन का चक्कर लगाने में 88 दिन। वेनस को अर्थ का जुड़वा कहते हैं क्योंकि साइज और शेप इसका अर्थ के जैसा है। 2006 तक प्लूटो भी बोला जाता था एक प्लैनेट, लेकिन उसके बाद उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीजन लिया, कब, 2003 में, ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर उसको रख दिया। ये लिखा हुआ है इसमें, देखिए देखिए सन से तीसरा सबसे नज़दीक जो है वो आपका अर्थ है, और अगर साइज में देखा जाएगा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। पोल्स के साइड में फ्लैटेंड है, इसीलिए इसको हम लोग सर्कल शेप नहीं बोलेंगे, इसको हम जियोइड शेप बोलेंगे। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, ओके। देखिए अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट क्यों है, यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को, क्योंकि लाइफ सपोर्ट करने का केवल प्रोबेबल कंडीशन केवल अर्थ पे है। हमारा ऑक्सीजन है यहीं पे, देखिए ना तो यहाँ ज़्यादा गर्म है ना यहाँ तो ठंडा है, ठीक है। वाटर और एयर दोनों अवेलेबल है यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। देखिए बाहर से हम लोग देखेंगे तो अर्थ में ब्लू दिखाई देता है क्योंकि 2/3 सरफेस इसका जो है, इसका कवर है वाटर के द्वारा, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। देखिए लाइट ट्रेवल करता है, अब देखिए इधर साइड वाले बॉक्स का, लाइट ट्रेवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन उसको अर्थ तक पहुंचने में सन का लाइट को कितना 8 मिनट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है जो मून है, ठीक है। हमें मून बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन के, ये हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक है कंपेयर टू ऑल सेलेस्टियल बॉडी। हमारा कितना दूर है, कितने दूर है हमारे मून हमारे अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। देखिए मून चक्कर लगाता है अर्थ का 27 डेज में, ठीक है। अब देखिए हमारा मून में है, जैसे हमारा अर्थ पे लाइफ का फेवरेबल सपोर्ट सिस्टम है ना, आदमी लोग रह सकते हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सब कुछ भी नहीं है आपका मून पे। इसमें माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, ठीक है, डिप्रेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट क्या है, वैसा बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो मूव करता है प्लैनेट के, ठीक है। जैसे कि प्लैनेट मूव करता है सन के, वैसे ही एक सेलेस्टियल बॉडी जो मूव करता है सन के चारों ओर, ठीक है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे जो आदमी ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, जो नेचर के द्वारा है पहले से, वो अलग बात है। जो हमने ह्यूमन ने खुद से बनाया है, जैसे इनसैट, IRS, एडूसैट। देखो
देखिए, जो स्टार्स प्लैनेट्स के अलावा, स्टार प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा कुछ कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जो भी सन के अलावा घूमते हैं, जिसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। मोस्टली हमारा एमजे रख याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बॉडी मूव करते हैं उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो सन के अराउंड घूमता है उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। तो क्या होता है, कुछ बार में क्या होता है ना, मेटेरॉइड्स अर्थ के नज़दीक आते हैं और उस पर गिर जाते हैं, और फ्रिक्शन के चलते उसमें आग लग जाता है, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं क्लियर स्काई में देख पाते हैं, और गिर जाता है। और कभी कभी क्या करता है, गिरता है तो अर्थ में बहुत सारा छेद बना देता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या होता है, हमारा अर्थ कौन से गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। अर्थ है हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी के अंदर है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, पुराने ज़माने में क्या होता था, हम बोला जाता था ये एक रिवर ऑफ लाइट है जो स्काई में जा रहा है, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया था, ठीक है। गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियन ऑफ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार होता है, क्लाउड होता है, डस्ट होता है, गैसेस होता है, उसका मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी यूनिवर्स बनाते हैं बहुत सारा। जैसे यूनिवर्स क्या होता है, देखिए यूनिवर्स में क्या होता है, देखिए बहुत सारे गैलेक्सी से मिलकर यूनिवर्स बना रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अर्थ है, सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स है, तो बहुत सारे गैलेक्सी से मिलके बना रहेगा आपका वो यूनिवर्स होगा। ओके, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। देखिए प्लैनेट और स्टार में क्या होता है, स्टार का खुद हीट और लाइट होता है, जबकि प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट वो भी जो होता है ना हीट एंड लाइट लेता है आपका स्टार से। सोलर सिस्टम में क्या होता है, क्या होता है, सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, ये सब सोलर सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। यूनिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हवा है, पानी है, हॉट एंड कोल्ड है, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है, जबकि हमारा उसमें नहीं है। मून में हमारा आपका केवल माउंटेन्स है, डेरेंस हैं। अब अगला क्वेश्चन है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून, क्योंकि 27 डेज का इवॉल्व होने में, पूरा कंप्लीट होने में लगता है इसको टाइम, इसीलिए। यूनिवर्स सब गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ, जैसे हमने देखा अर्थ है, सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी है, यूनिवर्स है। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है द प्लैनेट में अर्थ ट्विन वेनस विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट क्या है, सन का, अर्थ है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड पाथ, पढ़ा आपने। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, ये हम लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ा, सारा बुक से क्वेश्चन है। एस्टेरॉइड्स एमजे मैंने बताया था, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। अब देखिए ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ये तो पढ़ा आपने। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखिए प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अभी हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 इसी तक फिनिश हुआ। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।